नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ी सी ये किताबें आप देखते होंगे। कुछ मित्र पूछते हैं कि ये किताबें आपके पास कहाँ से आईं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये पुस्तकें जो है एक रात में नहीं आ गई, एक साल में नहीं आ गई। ये मैं कम से कम 25 साल से पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, ख़रीदता रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, बाहर जाता हूँ और कहीं किताबें मिलती हैं तो वहीं से ख़रीद के लाता हूँ। और मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है। मैंने स्वयं भी 10 पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों, छोटी मोटी, और 10 पुस्तकें अभी मेरी प्रकाशन होने को हैं। तो दोस्तों, ये मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है। इन ग्रंथों को मैं पढ़ता था। रामचरितमानस तो मैंने बताया है कि जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था तब हर साल जब जून की छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो बैठाल के मुझे जो पढ़ते थे घर परिवार वाले और इधर उधर के लोग। तो मैं बड़े मधुर स्वर में गाता, बड़ा आनंद आता था दोस्तों। रामलीला भी देखा करता था दोस्तों, तो बड़ा आनंद आता था। और ये मैं पढ़ता रहा हूँ, मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ये लगता था कि इनमें जो कुछ अटपटी चटपटी बातें लिखी हुई हैं, और फिर जो है देखा कि तमाम जाति वर्ण व्यवस्था और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अंडे से हुई, तमाम जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए तमाम जो है बातें। फिर मनुस्मृति को पढ़ा, तमाम ऊंच नीच और ये दंड विधान शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए है। रामचरितमानस में ही पढ़ते थे, पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा, सब जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है तमाम ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़, तो उस समय विचार करते थे। कई बार पूछते भी थे अपने बुजुर्गों से, अपने बाबा से मैं ज़्यादा पूछता था, विद्वान थे मेरे बाबा, कि ये शूद्र कौन होते हैं। तो वो बताते थे कि बेटा हम ही लोग शूद्र हैं, चौथे वर्ण में जो आते हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले हैं पैरों से, तो हम शूद्र हैं। और हम जो है ये लोग। और फिर देखा आगे चल के नीच ऊंच और तमाम सारी चीज़ें खुद भी भोगी, खुद भी देखा है दोस्तों। कभी फिर बताएंगे, समय आएगा जब। तो दोस्तों, इस तरह से मैं पढ़ने का शौकीन रहा हूँ और लिखता पढ़ता रहा हूँ। तो जो कुछ चटपटी अटपटी बातें थी, मेरा कोई इरादा नहीं था। अब मैं यूट्यूब पर देखने लग गया। तो यूट्यूब जो है 3-4 साल से जब मैं देखने लगा, तो यहाँ देखा कि तमाम पाखंडी लोग जो है तमाम जो है बातें इधर उधर की, के भोले जी ने ये किया, शिव जी ने ये किया, राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया। और जो है कोई ग्रंथ नहीं, कोई हवाला नहीं, कोई प्रमाण नहीं, अपने आप ही बनी बनाई बातें जो है। और बड़े रसिक जो है कुछ कथावाचकों को सुना, वो इधर उधर की बातें, फिर जाति की बातें। उसने कृष्ण जी ने उसको मारा, इसने मारा, राम जी ने उसके बेर खाए और ये खाए वो खाए, जबकि प्रमाण कहीं ऐसे नहीं मिलते हैं। ये बनी बनाई बातें सब कहते रहे। शूद्र को अधिकार नहीं है, फलाना अधिकार नहीं है, ये तमाम जो है धर्माचार्य कहते हुए। और तमाम भूत प्रेतों की, पाखंडों की, आडंबरों की, आपने जैसे कई बाबा हैं, कोई चटनी से पैदा कर देता है, कोई दही खिलाता है, कोई कुछ समोसे खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है टाई बनवा के। और इस तरह से बड़े पाखंड लगे हुए हैं। वो पर्चा लिख लिख के दे देते हैं, मन की बातें, सब उनके रैकेट हैं बने हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ जनता जो है परेशान हो करके और जो है उनकी शरण में पहुंचती है। और वो किस तरह से आज भी शोषण कर रहे हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यानी वो धर्म का लवादा ओढ़ करके और इन देवी देवताओं की आड़ में कोई हनुमान जी को बता देता है, भय को भगा देते हैं, भूत को भगा देते हैं, बालाजी महाराज हैं। अरे ठीक है, हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भैया तुम क्यों इनके पीछे जो है धंधा कर रहे हो। उनको मूर्ति रख लेंगे, फिर अपने पैर पुजवाएंगे, लाखों का चढ़ावा आता है। खाने को नहीं था, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं, बड़े बड़े स्वांग कर रहे हैं। और तमाम जो है बातें, बेतुकी बातें जाति बिरादरी की और उसकी करते रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे बड़ी वेदना होती थी। असल में बात यह है, मैं ये सोचता था कि आखिर इन लोगों के पास तो भाई व्यास गद्दी हैं, कथावाचक है, पैर भी पुजाते हैं, पैसा भी लेते हैं, सम्मान भी। और ये फालतू की बातें, कोई पढ़ी लिखी बातें नहीं है। 8वीं पास 10वीं पास जो है बने हुए बैठे हुए। तो बड़ा वेदना होती थी। ये समाज को देते क्या है। समाज में समरसता का भाव पैदा करना चाहिए। मनुष्य मनुष्य समान है, एक समान का, एक समानता का पाठ पढ़ाना चाहिए। देश की मजबूती का, देश से अंधविश्वास और पाखंड को हटाने का, भगाने का प्रयास करना चाहिए। सबको पढ़ने पढ़ाने का रास्ता बताना चाहिए। लेकिन उसको न करके ये अपने स्वार्थ की खातिर जो है लोगों में आपस में जाति पाति, द्वेष विद्वेष, ऊंच नीच, छुआछूत और तमाम सारी ये धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो है फैलाते हैं। यद्यपि ये उन्हें पढ़ते नहीं, उनको दिखाते नहीं, वैसे ही अपनी मनगढ़ंत। और भोली जनता जो है इनकी बातों को बड़े उससे श्रोधार्य करती है, जैसे ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, कि ये पता नहीं कहाँ से ये पढ़ के आए हैं, कहाँ से इतना ज्ञान है महाराज जी में।
पैरों में पड़े रहे। दोस्तों मैं देखता था तो बड़ी वेदना होती थी। अचानक जब मैंने देखा कि यूट्यूब पर अगर ये लोग इस तरह से पाखंड और अंधविश्वास का प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो क्यों न मैं प्रमाण सहित अपने पास तमाम पुस्तकें, दोस्तों ये तो बहुत थोड़ी पुस्तकें, ये कमरा भर जाएगा, बहुत पुस्तकें, मुझे बहुत शौक़ है। तो मैंने बताता नहीं आपको, ज़्यादा जो है अपनी बातों में नहीं उलझाता, मतलब की बातें सीधी सीधी करता हूँ। आपने देखा होगा कि वीडियो में बनाता हूँ, केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि इन पुस्तकों के हवाले से ये जाना जाए कि हमारा जो धर्म बताया जाता है, जो ज्ञान विज्ञान बताया जाता है, ये किस तरह का ज्ञान विज्ञान है और इससे आज समाज का क्या भला होना है। और आज लोग जो है प्रयास करते हैं कि फिर से ये 5000 साल बाद, 5000 साल पहले की मनगढ़ंत बातें जो पता नहीं कौन लिख गया, कहाँ लिख गया, किसने छपवाई हैं, कोई अता पता नहीं है, कब लिखवाई हैं, लेकिन उनको जो है प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं और समाज में ऐसा अंधविश्वास पाखंड का जाल बनाए रखना चाहते हैं जिसमें भोले लोग फंसते रहें। ये देश जो है गड्ढे में ही चलता रहे, 5000 साल पीछे ही चलता रहे, आगे नहीं जाए। दुनिया आगे जा रही है, लोग चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, विज्ञान कितनी तरक्की कर गया है, मोबाइल फ़ोन, ये जो है नेट जो है, ये सारी चीज़ें, जरा सी चीज़ें हमारे देश में पैदा नहीं हुई, वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया है। दुनिया भर के जो है वैज्ञानिक कहाँ लगे हुए हैं और हम जो है इसी में उलझे हुए। दोस्तों देखिए, ये बड़ा कभी कभी बड़ा दुखद लगता है, तो मैंने सोचा क्यों न कुछ लोग तो ऐसे निकलेंगे देश में जो इन बातों को समझेंगे और अंधविश्वास और पाखंड और ये जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, इसके विरुद्ध खड़े होंगे दोस्तों। और हमारा प्रयास जो रहेगा, कुछ लोग तो मिलेंगे और हमारा कारवां चलेगा। तो दोस्तों जो पाखंड और अंधविश्वास फैला रखा है, ढोल में पोल चैनल का यही इरादा है कि अगर हमें अपना भारत देश को वैज्ञानिक बनाना है, सुखद बनाना है, उन्नतशील देश बनाना है, विकसित देश बनाना है, तो हमको इन अंधविश्वास और पाखंड और दकियानूसी और इन 5000 10,000 साल पुरानी बातों से निकलना होगा। और ये निकल पाएंगे तभी जब हम इनको पढ़ेंगे, पढ़ कर के समझेंगे कि इनका क्या आज प्रासंगिकता है, क्या अर्थ है, क्या इनका जो है मतलब है। तो दोस्तों देखिए, ब्राह्मणों ने इन धर्मशास्त्रों में लिखा कि शूद्र का नहीं खाना चाहिए। आपने देखा ही है तमाम जो सभी मनुस्मृति से लेकर सभी ग्रंथों में शूद्र का धन नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये घोड़े की लीद खा लेंगे, घोड़े का मांस खा लेंगे, तमाम पशुओं की बलि में मांस खा लेते थे। ये मैं नहीं कहता, ये प्रमाण कहते हैं, सारे ग्रंथ जो कह रहे हैं। तो दोस्तों ये घोड़े की लीद भी खा सकते थे, और ये मैं नहीं कहता दोस्तों, इसके भी प्रमाण हैं। तो अपने शिष्य को भी देखो खाना पड़ा है और गुरुजी भी खाते थे, और ये प्रसंग बड़ा रोचक है दोस्तों। तो इन चीज़ों से, इन ग्रंथों से यही चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं तो हमें अटपटा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी शेयर करूँ ताकि आप जान सकें। अब जो है इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों। देखिए घोड़े की लीद तक खाते हैं, और कैसी अटपटी कि आपको हंसी आए बिना नहीं रहेगी। दोस्तों मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत हंसी आती है। देखिए ये जो है महाभारत में तृतीय अध्याय है, पौष्य पर्व है, पृष्ठ 75 पर एक कहानी है, बड़ी विचित्र है। आप इसको पूरा सुन लें दोस्तों, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं आपके लिए कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लाता जो कि आपको बोर करने वाला हो। आपका समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय बहुत कीमती है दोस्तों, एक एक मिनट कीमती है, उसका हम ख्याल रखें। और यही ख्याल रखते हुए मैं सार गर्भित जो चीज़ें हैं वो कम से कम शब्दों में लाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप मेरी मेहनत को थोड़ा तवज्जो देते रहें, और जो है इस तरह से सुनते रहें और बताते रहें मेरे प्रवचनों में, मेरे इन प्रसंगों में आपको कैसा लगता है, कैसा लगना चाहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियों ने उनका वर्ण किया, यानी उनको सेलेक्ट किया काय के लिए, अपने पढ़ने के लिए। किसको? ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद। अब मैं दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपको धीरे से बता भी देता हूं कि इसका अर्थ क्या है। संस्कृत में वैसे ही होती थी, और संस्कृत निष्ठ ही इसके अर्थ हैं दोस्तों। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी, क्लिष्ट हिंदी सबकी समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में भी थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, जो इसमें लिखा हुआ है वही बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म को जानने वाले आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय को तो आप जानते हैं, परीक्षित का पुत्र होता है राजा, और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियों ने उनका वर्ण किया। पौष्य और जन्मेजय दो क्षत्रिय पढ़ने के लिए आते हैं,
और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया, गुरु बना लिया। तदनंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को, पहले से ही था उत्तंक जो है, ये भी कोई राजा ही रहा होगा, राजा ही होते थे ज़्यादातर शिष्य जो, उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र, या ब्राह्मण होगा ये, उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया, अग्निहोत्र के कार्य में नियुक्त किया है, इसलिए ब्राह्मण ही था। और कहा, वत्स उत्तंक, मेरे घर में बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए, यानी मेरे अनुपस्थिति में घर में किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना। यानी जो गुरुकुलों में आश्रम में पढ़ते थे उनका बड़ा शोषण करते थे ये लोग, उनको दिन भर जो है अपनी सेवा टहल चाकरी में लगाए रखते थे, उसके नाम पर, शिक्षा के नाम पर। तो बहुत इसमें दोस्तों महाभारत में बड़े प्रसंग हैं, कोई प्रसंग मैं सुनाऊंगा। तो आज वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और मेरी अनुपस्थिति में घर में किसी वस्तु की कमी हो जाए तो तुम उसकी पूर्ति कर देना, कहीं से भी ला देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले जाते हैं। उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहाँ रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रम में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, क्या कहा, उपाध्यायानी ते ऋतुमती, उपाध्यायश्च प्रोषतो अस्या यथायम अर्थम बंध्यो न भवति तथा क्रियता मेषा विसीदति ते। अब देखिए क्या होता है, गुरुजी चले गए हैं और वो स्त्रियां जो आश्रम की बुला करके उत्तंक से कहती हैं, जिनको जिम्मेदारी दे गए हैं कि तुम्हारी गुरुपत्नी रजस्वला हुई हैं, उपाध्यायानी ते ऋतुमती, आपकी जो गुरुपत्नी हैं वो रजस्वला हुई हैं और उपाध्याय परदेश चले गए हैं। उपाध्यायश्च प्रोषतो अस्या, यानी उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो उसके लिए वैसा करो। इसके लिए गुरुपत्नी बड़ी चिंता में पड़ी। ऐसा विधान था कि जो स्त्रियों का प्रसंग ऋतुमती काल होता था, वो जब नहा धो लेती, निवृत्त हो जाती थी, तो वो बेकार नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वही संतान प्राप्ति का समय होता है, तो बेकार नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। और इधर गुरुजी जो है जिम्मेदारी सौंप गए कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप पूर्ति करना। अब इधर जो है वो इसी बात को सोच करके आश्रम कहती हैं, आश्रम वासिनी स्त्रियाँ, कि गुरु पत्नी आपकी अब रजस्वला हुई हैं और उपाध्याय जी हैं नहीं, उनका ये ऋतुकाल बेकार नहीं जाए, इसलिए कुछ वैसा ही करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी हैं। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद्य कर्म नहीं कर सकता, मैं ऐसा निंदा कर्म नहीं कर सकता, गुरु पत्नी के साथ मैं कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। वो ये कह के नहीं गए कि जो न करने योग्य कार्य है वो भी कर देना, नहीं, वो ये कह के गए आवश्यक वस्तु की जरूरत हो ला के दे देना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृतांत मालूम हुआ, स्त्रियों ने बता दिया होगा। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए, मान के वाह गुरु, वो बेटे तुम तो बहुत ही ब्रह्मचारी निकले, तो बड़े खुश होते हैं और बोले, बेटा उत्तंक तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, अब बताओ कौन सा प्रिय कार्य करूं। तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है, धर्म भी निभाया, सेवा भी की है, इससे हम दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रीत बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ, अब जाओ, तुम पढ़ाई पूरी हो गई, जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। स एव मुक्त प्रत्युवाचम किमते प्रियम करणातीतिम एव बाहु। 90वां श्लोक, 3 अध्याय, पृष्ठ 75, पौष्य पर्व। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। वृद्ध पुरुष कहते भी हैं कि जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्नीय अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक गुरु और शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अब मुझे भी बताइए गुरु जी, मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। अतः आपके आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूं। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक तब कुछ दिन और यहीं ठहरो, मुझे सोच लेने दो, अभी और ठहरो, ठीक है। तदनंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा
कि भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं। यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं, मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करो और अपनी गुरुपत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। तो वे जो बता मैं वही वस्तु उन्हें भेंट करो गुरुपत्नी को, वो जो कहें। तो उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरुपत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, मैं घर जा रहा हूँ अपने, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से ऋण होकर जाना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको कौन सी वस्तु दूँ। तो उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरुपत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी छत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ। देखिए, स्त्रियों की क्या, चाहे गुरु पत्नी हो, चाहे कोई और पत्नी हो, चाहे हमारी और आपकी पत्नी हो, उनको जो है गहनों से बड़ा मोह होता है। तो उनको भी बड़ा मोह था गुरु पत्नी को, और उन्होंने कहीं देखे थे राजा पौष्य की रानी को पहनते हुए सोने के कुंडल, अच्छे लग रहे थे। तो वो शिष्य को कह देती है, मौका अच्छा है, वो बोली है, बेटा ऐसा करो, आपको गुरु दक्षिणा देनी है तो राजा पौष्य के यहाँ जाओ और उनकी रानी से कुंडल मांग लाओ जो सोने के पहने हुए हैं, वो मुझे चाहिए, अगर दे सकते हो तो। अच्छा, तो और उन कुंडलों को देखिए, उन्होंने दोनों कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मांग लाने के लिए जाओ। तो और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्य के व्रत होने वाला है, मेरा पुण्य के व्रत करूँगी मैं। उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित होकर यानी सजकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहते। क्या देखो ज्ञान है गुरुपत्नी का। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो बेटा, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। तो गुरुपत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहाँ से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने देखिए, बैल पर चढ़ा हुआ कोई विशालकाय पुरुष, बैल भी विशालकाय। तो उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, क्या कहा, भो उत्तंकै ततः पुरीसमस्य ऋषभस्य वक्ष्ययः श्रूयतिं स एव मुक्तो नैच्छत। 99वां श्लोक, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। अब पता नहीं कौन था बैल पर चढ़ा हुआ था, तो वो कहता है कि इस बैल का गोबर खा लो, किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तमाह पुरुषो भूयो भक्षेय सोतंकम माँ विचार्योपाध्याय न पी ते भक्षतम पूर्वमिति। 100वां श्लोक। तब वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले से खाया था बैल का गोबर, तुम्हारे गुरुजी भी ने खाया है, तुम क्या विचार कर रहे हो, खाओ। वो पुरुष ने कहा उत्तंक से, उपाध्याय जी के शिष्य से, जो कुंडल लेने लिए जा रहा है पौष राजा के यहाँ। अब पता नहीं कौन सा नगर था, जा रहा है राज्य में। स एवमेक्तो बाणमेक्तो तम तदा तम वृषभस्यम मूत्रम पुरीसम च वक्षित्वं उत्तंकम संभ्रमादुत्थितम एवापम उपस्पृश्येत प्रतस्तते। 1 से 1 श्लोक दोस्तों। उनके ऐसा पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली। दोस्तों, इतने अच्छे श्लोक जो है आपने बड़े बड़े कथावाचक सुने होंगे, जिनकी बड़ी बड़ी भीड़ देखी होगी, पर कोई श्लोक जो है नहीं पढ़ते देखा होगा। सब गपोड़पंथी वैसे ही ओरल जो है चलाते रहते हैं, मौखिक ज्ञान देते हैं, जनता में प्रभावदायक, बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह से सप्रमाण कोई नहीं पढ़ता देखा होगा आपने। मैं आपके सामने इसीलिए रखता हूँ कि आपको कोई संशय नहीं रहे। तो उनके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। खड़े खड़े ही पी लिया उसका मूत्र जो है, और गोबर भी खा लिया बैल का। फिर वे चल दिए। अच्छा, यत्र सह क्षत्रिय पौष्यस्तुमे
प्रत्यासीनं पश्युदुतंकः स उत्तंकस्तमुपयत्याम श्रीरिंभं निंदनो वाच। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पौष रहते थे, पौष से यहाँ पहुँच गए, जहाँ रहते थे, पता नहीं अब कौन से शहर में, नगर में, राज्य में रहते थे। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पौष रहते थे वहाँ पहुँचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए। अब राजा हैं तो आसन पर तो बैठे ही होंगे। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, क्या कहा? राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, याचक बन करके आया हूँ। देखिए कितनी भिखारियों की भी कितनी वैल्यू होती थी। वो समझ जाते थे कि ये याचक जो है ऐसा वैसा नहीं है, याचक होते ही पूज्य लोग थे। तो वो जो है याचक होकर आपके पास आया हूँ, जैसा ही कहता है उत्तंक वैसे ही राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मैं आपका सेवक पौष्य हूँ। अब देखिए सेवक, राजा भी सेवक ही होते थे और दास भी सेवक, शूद्र भी सेवक ही होते थे। तो राजाओं की कोई ज़्यादा अच्छी गरिमा नहीं थी, उनको बहुत डरा के धमका के रखते थे ये लोग। अभी तुरंत साप दे दूंगा, तेरा वंश नाश हो जाएगा, तेरा राज्य चला जाएगा, तेरा ये कर दूंगा, फलाने देवता को बुला लूँगा, उसका यज्ञ कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत डरा के, आज भी लोग डरा के आज साधारण जनता को तेरे ऊपर भूत आ जाएगा, तेरा प्रेत आ जाएगा, तेरा ये बिगड़ा हुआ है, तेरा शनि बिगड़ा हुआ है, तेरा मूल बिगड़ा हुआ है, तो तमाम जतन बताते हैं। और इसी कारण जो है वो अपनी ठग विद्या को चलाए हुए हैं दोस्तों। और सच्चाई तो दूर दूर तक कहीं कुछ है नहीं। विज्ञान का ज़माना है, आप जानते हो, ना कहीं भूत होता है, ना प्रेत होता है, ना कहीं अगला जन्म होता है, ना कोई पिछला जन्म होता है। ये सब इनकी मनगढ़ंत बात है। ना कहीं स्वर्ग होता है, ना कहीं नरक होता है। तो दोस्तों इस तरह से वो प्रणाम करके कहते हैं, भगवान मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूँ। तो उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, अब देखिए कितना हौसला होता था। एक मामूली सा शिष्य जो है और वो गया है, और वो भी क्या चीज़ मांगने गया है? कुंडल रानी से। तो राजा कितना सम्मान दे रहा है, देखिए कितना सम्मान होता था भिखारियों का। तो राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त, भीख मांगने ही आया दोस्तों, मैं कुछ ऐसा गलत तो नहीं करा, याचना ही करने आया याचक बन करके और कुंडल मांगने। तो मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए, क्या यार मामूली सी बात, राजा से मांगना था तो सारा कोष दे देते हैं राजा लोग। तो 2 कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपकी छत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, छत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें। आज तो मरे मारे पे भी कोई स्त्री ना दे किसी को भी। बहुत लड़ने को आ जाए, मरने को आ जाए, कैसे दे देगी? जान से प्यारे होते हैं कुंडल, जान से प्यारे होते हैं अपने आभूषण। तो वो कहता है अपनी छत्राणी के दे दो, यह आपके योग्य कार्य है, आप ही कर सकते हैं। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण आप अंतःपुर में जाकर छत्राणी से वे कुंडल मांग लें। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ उन्हें छत्राणी दिखाई नहीं दी। उसके बाद जब दिखाई दी, उसने कहा कि दोस्तों इसमें बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा ही करना चाह रहा हूँ। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि वो जाता है, छत्राणी नहीं दिखाई देती है। क्यों? कि ऐसी कथा है कि वो जो है पतिव्रता थी और कोई झूठा मुंह आदमी भी आ जाता था तो वो दिखाई नहीं देती थी। तो उसने कहा राजा से कि राजा वहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दी आपकी छत्राणी। तो राजा कहते हैं ऐसा नहीं है, आप कोई गलत काम तो नहीं करके आए हैं? कि हाँ मैं जो है ना, देखिए उसके सामने यानी कुल्ला बगैर किए हुए आदमी खा पी करके चला गया है, तो फिर वो दर्शन नहीं देगी, पतिव्रता है। तो उसने कहा हाँ मैं जो है गोबर मूत्र खा के मैंने आचमन नहीं किया है। तो फिर जो है वहाँ कुल्ला किया, उसने आचमन किया है। तब जा कर के राजा ने कहा है कि अब जाइए। तब जा कर के जाते हैं तो वो जो है दोनों कुंडलों को मांगते हैं। तो रानी के पास पहुँच जाते हैं, रानी दिखाई दे जाती है। और इस प्रकार जो है उत्तंक क्या कहते हैं महारानी से कि देवी मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, इसीलिए मैं आया हूँ, वे ही मुझे दे दीजिए। महारानी उत्तंक के इस सद्भाव यानी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ये सोचकर ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, उन्होंने ये सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए।
अपने दोनों कुंडल स्वयं उतार कर उन्हें दे दिए। भाई ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, गुरु भक्त हैं, गुरु दक्षिणा के लिए मुझसे कुंडल मांगने आए हैं, तो क्यों नहीं। तो उन्होंने स्वयं उतार कर उन्हें दे दिया और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए, ले जाना पड़ेगा। नागराज तक्षक जिसने कि परीक्षित को डस रखा है, ये जन्मे जी की कथा है। तो ये जो है इसी कारण जो है तक्षक से बैर था, और ये भी कह देगा उत्तंक, क्योंकि वो छुड़ा करके भाग जाएगा अभी कुंडलों को। और रानी कह रही है यही बात कि इसके पीछे पड़ा हुआ है, तक्षक से सावधान जाना रास्ते में कहीं। तो वो कहता है, उत्तंक आप चिंता मत करो, वो ले करके चल देता है दोस्तों। तो क्या होता है कि अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं, ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहाँ से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न छिपणक को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य यानी शौच, स्नान, आचमन, संध्या, तर्पण आदि करने लगे, कुंडलों को तालाब के किनारे रख के। इतने में ही वह छिपणक बड़ी उतावली के साथ वहाँ आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। वही तक्षक था। उत्तंक ने स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं और गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस छिपणक का पीछा किया। अरे जे कहाँ ले गया, जे ले गया कुंडल, भागने लगे। तो वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था। आप देखिए तक्षक का भी कारनामा देखिए, वहाँ डस दिया परीक्षित को, और यहाँ जो है कुंडलों को लेके भग गया। अब कुंडलों को क्या करना था भाई, तक्षक तुझे लेके भग गया। दौड़ने से उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया, पास में ही आ गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया और पकड़ में आते ही उसने छिपणक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके, अब देखिए नाग भी विकट होते थे, वो भी तुरंत जो है वेश बदल लेते थे। ऐसा नहीं कि ये विष्णु और ब्रह्मा और देवी देवता यही भाई वेश बदलते थे, राक्षस आदि, ये सांप भी वेश बदल लेता था तक्षक। देखिए तुरंत जो है छिपणक बन के आया था, छिपणक से फिर नाग के रूप में आ गया धारण करके। वो सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के, सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में, यानी बिल में घुस गया। अब तक्षक है तो बिल में तो घुसेगा ही, घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया, अंदर ही अंदर नागलोक में पहुंच गया, वो पाताल लोक में, नागलोक में। तदनंतर उस छत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। अब उसने कहा ये हो तक्षक ही है, जैसा मुझे छत्राणी ने कहा था। तो वो भी क्या करते हैं उत्तंक महाराज, वो भी उसके पीछे पीछे उसमें बिल में घुस जाते हैं। तो पहले कैसे घुसें, लेकिन बिल तो छोटा ही होता है, वो तो सांप तो घुस गया तक्षक, ये महाराज कैसे घुसें। तो पहले तो उन्होंने उस विवर को स तदम बिलम दंड काष्ठेन चखाना च चासकतः तम क्लिश्यम मानम इंद्रो अपश्यत स वज्रम प्रेसिया मास। तो पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदा, यानी अपने हाथ में डंडा रहता था, उससे खोदना प्रारंभ किया, इसमें घुस गया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। अब डंडे से कहाँ तक खोदोगे जंगल में। उस समय इंद्र ने उन्हें कलेश उठाते देखो। अब इंद्र ऊपर से देखता रहता था, इंद्र जो है देखता है स्वर्ग में से, करे ये तो ब्रह्मचारी जी जो हैं इसमें, संत जी ये उसमें पड़े हुए हैं हमारे बड़े कलेश में, ये तो बिल ही नहीं खोद पा रहे हैं। तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया, जाओ आई वज्र को भेज दिया दोस्तों। और गच्छास्य ब्राह्मणस्य सायं कुरुष्येवेति, अब उससे कहते हैं वज्र से, इंद्र जी जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो, ब्राह्मण की सहायता करो, जाओ ये इस पे बिल नहीं खोद रहा है, तुम खोदो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश किया। देखिए वज्र जो है खाली वो आया था ऊपर का ही, लेकिन जो डंडा था उसमें घुस गया। यानी वज्र में डंडा नहीं होता था पकड़ने वाला, हैंडल नहीं था उसमें। ये क्या हुआ कि वज्र महाराज आए इंद्र के यहाँ से कि जाओ करो काम, जो है आदेश पा करके। अब वो डंडे में घुस गए जो जिससे खोद रहे थे महाराज, उस बिल को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया उसने। देखिए उसके लिए, वज्र के लिए क्या फाड़ दिया उसको, इससे पाताल लोक में जाने के लिए रास्ता बन गया। क्या अद्भुत करिश्मा था देखिए। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए, घुसना ही था, रास्ता मिल गया, और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया। पहुंच गए नागलोक में, जिसकी कहीं सीमा नहीं थी,
जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों, सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। देखिए सांप का घर, तक्षक का नागलोक। वहाँ उन्होंने उन श्लोकों द्वारा नागों का स्तवन किया, सबका पूजा पाठ करने लगे नागों का, नागलोक में पहुँच करके श्लोकों द्वारा। ऐरावत जिनके राजा हैं, ऐरावत राजा हैं नागों के, जो सम्रांगण में विशेष शोभा पाते हैं। बिजली और वायु से प्रेरित होकर जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं। उन सर्पों की जय हो, सब सर्पों की जय हो, ये करते हैं। और वहाँ जो है तमाम चीज़ें देखते हैं। अंत में क्या होता है, जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, इंद्र की स्तुति करते हैं, वो यो वाजन गर्पमां पुराणम वैश्वानरम वाहनम विपत्ति नमो अस्तु तस्मै जगदीश्वराय लोकत्रयसाय पुरंदराय। 149वां श्लोक कि जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृत्तासुर का वध तथा नमुची दानव का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते हैं और लोक में सत्य और असत्य का विवेचन करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, और जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार है। सब देव नागों की पूजा कर ली, अंत में जो है उसकी पूजा कर रहे हैं कुंडलों के लिए। देखिए कितना पहुंच गए नागलोक में। अब इंद्र की आराधना कर दी। तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, इंद्र जो है क्या कहते हैं, ततम सह एनम पुरुषम प्राह प्रीतो अस्मि ते अहम मेनम स्त्रोतरणम किम ते प्रियम करणावीतिम तमुवाच। श्लोक 150। तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, ब्रह्मन, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से, इन श्लोकों से, इस आराधना से, इस याचना से, इस प्रार्थना से बड़ा प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक ने कहा, नागा मे बसी यू युर्तियंच सचैनम पुरुषम पुनर्वाच एतम अश्वम पाने धमस्वेति। 151। सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। अबे भाई तू क्या यहाँ राज करने आया है नागलोक पे? एक तरफ पूजा भी कर रहा है, फिर अब इंद्र से कहता है कि ये सब नाग मेरे अधीन हो जाएं, गुलाम बन जाएं। अबे भाई क्यों गुलाम बना रहा है? तू अपने कुंडल ले जा और काम कर, गुरुजी को दक्षिणा दे। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। अब देखिए वो घोड़े पर उच्च सरवा पर चढ़ के आते थे, हरा घोड़ा बताते हैं। इंद्र जी आए थे, प्रसन्न हो गए, तो वो कहते हैं कि मेरे सब नाग अधीन हो जाएं महाराज, ऐसा करो। तो इंद्र जी कहते हैं कि इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। ते प्रियम करणावीतिम स तमुवाचम ते अहम मेनम स्त्रोणम किम ते प्रियम करणावीतिम। तो वो कहते हैं, तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, ब्रह्मन, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। नागा में बसमी यूर्त सचेनम पुरुष पुनर्वाच एतम अश्वम पाने धम्मस्वेति। यानी इस घोड़े की गुदा में फूंक मार। यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी, और फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। क्या गजब घोड़े की गुदा का करिश्मा देखिए। जैसे ही फूंक मारी उत्तंक ने, ततो अश्वस्याम पानम धमत ततो अश्वाधम्यमानात सर्वस्त्रोतोभ्य पावकारच सह सधुवाम निष्पेतु। 152वां श्लोक है दोस्तों, पृष्ठ 81 पर है, पढ़ने लायक है ये। कि देखिए क्या करिश्मा होता है। इंद्र जी के कहने पर उत्तंक ने उस अश्व की गुदा में फूंक मारी, और यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। ये देखिए करिश्मा। नागलोक था, नाग रहते थे, सांप रहते थे, अब उसमें धुआं भरना था। अब धुएं से तो वो परेशान होंगे ही होंगे, धुएं से तो हम भी परेशान होंगे। कहीं भी करना है धुआं, किसी को मारना है, परेशान करना है, धुआं कर दो। तो जो है जैसे ही गुदा में, घोड़े की गुदा में फूंक मारता है उत्तंक,
ऐसे ही नागलोक में धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, आग फैल जाती है। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के वैसे दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया। देखिए क्या विचित्र ज्ञान है। घबरा गया तक्षक, अरे ये कहाँ से आ गया धुआं, घबरा गया कहीं आग नहीं लगी जाए यहाँ नागलोक में। घबरा गया, दोनों कुंडल लेकर के आ गया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे, अबे भाई तुझे ऐसे ही वापस करने थे तो तू लेके ही क्यों भागा था, जरा भी हिम्मत नहीं हुई, अरे जरा धुआं बर्दाश्त करता, वो तंक से कुछ पूछता कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया है, लेकिन कुछ नहीं, वो समझ गया, ले भैया ले अपने कुंडल। तो इस इमे कुंडले गृहणत्वम भवानीतिम समते प्रतिज ग्राहो तंकम प्रतिग्रम च कुंडले अचिंत्यत। ब्राह्मण आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देव, उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे। क्या सोचने लगे, अहो आज ही गुरुपत्नी का यह पुण्य व्रत है, पुण्य व्रत का दिन आ गया गुरुपत्नी का, और मैं बहुत दूर चला आया हूँ, ऐसी दशा में किस प्रकार उन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूँगा, आज ही कैसे पहुँचूँगा, आज उनका पुण्य व्रत है, आज तो मुझे ये देने थे। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, यानी इंद्र ने कहा, उत्तंकम एनम मे स्वाम मामम धिरोह त्वाम क्षणै नेवोपाध्यायम कुलम पापस्य स्थिति। यानी उत्तंक किसी घोड़े पर चढ़ जाओ और ये तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा, बस जाओ, चिंता मत करो, ले जाओ इस घोड़े को। इसने साला ये बड़ा धुआं कर देता है जरा सी देर में, लेकिन अब कहीं भैया धुआं मत करना, बैठ जाओ तुम और पहुँचो, अभी पहुँचाता है ये नागलोक से, क्योंकि बहुत दूर पहुँच गया था नागलोक में, पाताल में। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुँचे। इधर गुरुपत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केस संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, यह सोचकर उन्होंने शिष्य को साप देने का विचार कर लिया। बड़ी गुस्सा आ रही थी और बोली कि अब नहीं आया तो इसको मैं साप दे दूंगी। आया नहीं। इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरुपत्नी को प्रणाम किया और वे दोनों कुंडल उन्हें दे दिए। तब गुरुपत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा, बस तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे साप नहीं दिया, तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तंक देशे कालो अभ्यागत है, देशे काले अभ्यागत है, स्वागतम ते वत्स, त्वम नागसी मयानव सप्तम श्रेयस्तंभोपस्थितम सिद्धिम आपनुहीति। 159वां श्लोक। उत्तंक तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा बेटा, तेरा स्वागत करती हूँ। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही मैंने तुझे साप नहीं दिया, बच गया, तू साप दे देती अभी, तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उनसे कहा, बस उत्तंक तुम्हारा स्वागत है, लौटने में बेटा देर क्यों लगाई। तो वो कहता है कि इधर से जाते समय मार्ग में महाराज मैंने एक बैल देखा, उस पर एक पुरुष सवार देखा। उस पुरुष ने मुझसे आग्रहपूर्वक कहा, उत्तंक इस बैल का गोबर खा ले। तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले से खाया है बैल का गोबर। पति गच्छताम तमया ऋषभो दृष्टस्तम च पुरुषो अदे ऋणम स्ते नास्मि सोपचार मुक्तो ष्टांगास्यम ऋषभस्यम पुरुषम भक्ष्य उपाध्याय नापीते भक्षितम इति। 164 श्लोक। इधर से जाते हुए महाराज मैंने मार्ग में एक बैल देखा और उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रहपूर्वक कहा, उत्तंक इस बैल का गोबर खा, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले से खाया है। तो तब उस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया महाराज। तब अतः वह बैल और पुरुष कौन थे गुरुजी, ये मेरी समझ में नहीं आया, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उसने ये भी कहा था कि आपके गुरुजी ने भी खाया है, आप भी खा लो, तब मैंने खा लिया था। वो कौन था, यह सब क्या था। उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, ये ते स्त्रियो धात्रा भ्राता च ये चये ते कृष्णा शतांस्तनस्ते राज्यहनि तदप्यम तच्चक्रम द्वादसारम सवे कुमारा परिवर्तन्ति ते अपि षड ऋतवः द्वादसारा द्वादशमासा संवत्सर चक्रम। इस प्रकार वो कहते हैं कि जो पुरुष था वह पर्जन्य यानी इंद्र है। यह पुरुष स पर्जन्यो यो अश्व सो अग्रनम ऋषभस्तुष्टा पतिम गस्तथा दृष्ट स ऐरावतो नागराट। 167 में श्लोक। जो पुरुष था गुरुजी बताते हैं कि वह पर्जन्य था, इंद्र था। जो अश्व था वह अग्नि है। अब देखिए क्या कह रहे हैं,
वो पुरुष तो, और जो अश्व था वह अग्नि है। अश्व कहाँ था? बैल था। वो उन्होंने कह दिया कि बैल, वो कह रहे जो अश्व था वह अग्नि है। गुरुजी ने पूरी बात या तो समझी नहीं या फिर जो है ऐसे कहने लग गए। जो अश्व था वह अग्नि है, घोड़े को अग्नि बता रहे हैं, जबकि बैल था। वो कहते हैं इंद्र था और वह जो अश्व था, क्योंकि वो इंद्र तो बैल पर चढ़ता नहीं था, शंकर जी चढ़ते थे, तो इंद्र तो घोड़े पर ही चढ़ता था। तो ये भी ठीक है कि इंद्र है, लेकिन वहाँ जो है बैल का गोबर बताया, तो उन्होंने इसका मतलब जो है ये इस घोड़े का गोबर खाया, घोड़े की लीद खाई। तो जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है। अच्छा, ये बात है। वो जो बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत हैं, बैल नहीं है, वो हाथी थे। नागराज हाथी पर चढ़ते हैं, वो घोड़े पर भी चढ़ते हैं। तो बैल नहीं था वो, तू गलत देख लिया तैने, वो हाथी था और तैने हाथी की लीद खा ली। यही मतलब है दोस्तों, खाया ही है उसने। तो गुरुजी भी कह रहे हैं कि वो बेटा बैल नहीं था, वो नागराज ऐरावत था, हाथी का। और जो चढ़ के आते हैं वो तो अग्नि होता है, अश्व जो है। और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वो अमृत था बेटा। मैं ऐसे ही थोड़े खा लूँगा बैल के गोबर को। तुमने जिस बैल के गोबर को खाया है, अब बैल पे ही आ गए, तुमने जिस बैल के गोबर को खाया है, यश्चैन मध्य रूढ़म पुरुष सचेन्द्रो यद्यपि ते भक्षितम तस्य ऋषभस्य पुरुषम तदमृतम तेन खलवसी तस्मिन् नाग भवने च व्यापन्नस्त्वम्। ये 168वां श्लोक। और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था बेटा, गोबर नहीं था बैल का। जो बैल जो है पीछे से गोबर के रूप में निकाला था वो अमृत था। इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। हाँ, नागलोक से भी जिंदे बचाए हो। ये उसी का करिश्मा था, बैल के गोबर का, यानी अमृत का। वो उसे गोबर कह के अपमानित मत करो बेटा, वो तो तुमने अमृत खाया था, मैंने भी खाया था, और वो उस पुरुष ने, इंद्र ने सही बताया था। वे भगवान, तभी तो बच के आ गया तू, अमृत मरेगा नहीं तू, अमृत हो गया वो। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं, वो सब समझ गए थे तभी तो आए थे, वो मुझसे मिल के ही जा रहे होंगे। सहे भगवान इंद्रो मम सखा त्वदनम क्रोशादि ममनुग्रम कृतवाना तस्मात् कुंडले गृहीत्वा पुनरागतो असि। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। वो मेरे सखा हैं, वो सब समझ रहे थे कि ये नागलोक में जा रहा है मेरा शिष्य उपाध्याय का, इसलिए अमृत खिलाने आए थे। बैल का गोबर वो अमृत था बेटा, गोबर नहीं था। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर यहाँ सकुशल नागलोक से लौट आए। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ, जाओ अपने घर, तुम कल्याण के भागी होगे, कल्याण होगा। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उतंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। जन्मेजय के पास पहुँचे वो कि ये जो है तक्षक बड़ा बदमाश था, इसने मुझे बड़ा परेशान किया। इधर तक्षक जो है उनको खा गया था, परीक्षित को, जन्मेजय के पिता को। तो दोनों ही जो है आग लग, ये भी कहेगा कि उसको मारो, तक्षक को, नागों को मारो। तो नागलोक में तभी तो ये सर्प यज्ञ कराया था जन्मेजय ने। तो दोस्तों ये भी आगे की कथा है। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे, वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे तक्षशिला की। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो वहाँ अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी को किसने डसा और तुम विजय करते फिर रहे हो तक्षशिला आदि की। अरे उस तक्षक को मारो, नागों को मारो, ये बहुत बदमाश हैं। मेरी भी कुंडल लेके भाग गया, गुरुजी के लिए लेने गया था। तो दोस्तों इस तरह से ये बड़ा रोचक प्रसंग था, महाभारत से मैंने सुनाया दोस्तों। ये जो है प्रथम खंड है, आदि पर्व और सभा पर्व, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। दोस्तों ये बड़ी रोचक पुस्तकें हैं दोस्तों, पढ़िए, आप मंगा सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से। तो दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही सुनते रहने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।